Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ए मोटे, कहाँ से लेकर आ गया ये सूखे सूखे सड़े हुए पापड़? तुझे पता नहीं है, नगमा को हर चीज बिल्कुल फ्रेश पसंद है। और ये क्या देखे जा रहा है मुझे तू? इस मोहल्ले में नया आया है क्या? तुझे नहीं पता नगमा को देखने के भी पैसे लगते हैं? चल भाग, निकल। सुल्तान साहब, जरा सुनते हैं, पेंशन मिल गई क्या? नहीं। टेंशन क्यों लेते हैं? पेंशन भी मिल जाएगी। वैसे सुल्तान साहब, आपका जब भी दिल करे चक्कर लगा लिया करें। आपके लिए हमारे दिल और घर के दरवाजे 24 घंटे के लिए खुले हैं। ला हौल वला कुव्वत। आइएगा जरूर, इंतजार रहेगा सुल्तान साहब आपका। जी हाँ जी, मुझे रिटायरमेंट हुए 6 महीने हो गए, लेकिन मेरी ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड और पेंशन की फाइल अभी तक नहीं मिली। जी हाँ, सारे डॉक्यूमेंट्स फाइल में लगे हुए सर। तो फिर इतनी देर क्यों लग रही है? लेकिन मैं इतने पैसे कहां से दूं? हाय हाय, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हराम खाने को तैयार है, पर काम नहीं होता इनसे। क्या कह रहे हैं? अरे रिश्वत मांग रहे मेरे से, रिश्वत। एक तो ये मनहूस जनरेटर, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बोल रहे हो? एक तो इस करप्ट सिस्टम ने जीना दुश्वार कर रखा है, दूसरा ये मेरी बेगम के रोज रोज के तानों ने मुझे परेशान किया हुआ है, बाकी जिंदगी को अजाब ये अख्तर साहब के जनरेटर ने बना दिया है। करूं तो मैं क्या करूं? सुल्तान साहब और उनके घर वाले अपने अपने असाब का इम्तिहान तो दे रहे थे, लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था। सुल्तान एक उसूल पसंद इंसान था और इस करप्ट मुआशरे के खिलाफ जिहाद करने चला था। अरे मेरी बात सुन लो, कुछ ना करके दिया तुमने। साल 6 महीने 20 दिन गुजार दिए थे, मगर जिंदगी जाने नहीं छोड़ रही थी। पता नहीं ये मेरी शराफत थी या पिटाई, कि बस जी रहा था। बड़े मियाँ, क्या है? वो है क्या? कौन? अरे नगमा जी, जिसने आपको ड्यूटी पे बिठा हुआ है। अबे क्या बकवास कर रहा है तू? बैठे तो ऐसे हो जैसे चौकीदार हो। अबे चल भाग इधर से, तुझे ऐसा आदमी नजर आता हूं मैं? अबे क्या बदतमीजी है? तमीज नहीं सिखाई माँ बाप ने?
सुल्तान। अरे काहे का सुल्तान? तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हारा नाम तुम्हारी शख्सियत से बिल्कुल उलट रखा है। अरे सुस्ती और काहिली के अलावा तुम्हारी कोई और दलील है सुल्तानी की? ये लो नाश्ता करो, पढ़ लो, अखबार पढ़ लो, और अखबार का जो बिल आया है वो भी पढ़ लो कि क्या आया है। अरे टीवी पे इतनी खबरें आती हैं, वो नहीं देख सकते? तुम्हें भी ना रद्दी जमा करने का शौक है। और इनके घर वालों ने इन्हें नहीं बताया कि नाश्ते के साथ चाय भी दी जाती है। ला रही हूं चाय। सुन लिया? हाँ अम्मी, नाश्ता तैयार है। ओहो, एक तो ये बन ठन के आ जाती है अम्मी नाश्ता तैयार है। तुम्हें बिल्कुल भी परवाह है कि माँ का कोई हाथ बटा दिया करो। लो, ओए, ओए, जल गया अंडा। हाय। अब अपने बाप को जाके मत कहना कि 10 रुपए उसके नुकसान में चले गए, हार्ट अटैक हो जाएगा। लाए दे मुझे ये जला हुआ अंडा, मुझे वैसे ही कॉलेज के लिए देर हो रही है। मैं अपने अब्बा की सल्तनत में 10 रुपए का नुकसान नहीं कर सकती। ये लो ठूसो, नुकसान नहीं होने दूंगी। पुख्तो, अब जब तक मेरी बारी आएगी नाश्ता करने की तो मनहूस ये लाइट चली जाएगी। गर्मी में नाश्ते करो बैठ के इस घर में। ये लो चाय पी लो। बेगम, ये पिछले हफ्ते जो हमारी नोबिया के लिए रिश्ता लेने आए थे, उन्होंने कोई जवाब दिया? हाँ, कह तो रहे थे नोबिया पसंद बहुत आई है, पर कह रहे थे सोच के बताएंगे। चलो, अल्लाह खैर करेगा। हाय हाय, हो गई खैर, गई लाइट। चलो भाई, अब ये गई 2.5 घंटे के लिए। अल्लाह का शुक्र है मुझे तो वैसे भी आज दफ्तर जाना है पेंशन की फाइल के लिए। और मुझे कॉलेज। हंसो, शुक्र करो शुक्र। अरे इस अजाब में तो मैं ही फंसूंगी ना। अरे अख्तर साहब से तुमने बात की? ये जनरेटर चलाते हैं, इसके शोर से मुझे बहुत दर्द होता है सर में। ओह ओह, अच्छा अम्मी, मैं जा रही हूँ। एक तो ये शोर। अरे ये शायद कोई कम हो जाए आवाज। एक तो ये जिंदगी अजाब कर रखी है इन लोगों ने। अरे कौन करेगा इस गर्मी में नाश्ता बैठ के, बताओ। रोज आने का यही मसला है, खुद भी चाय छोड़ दी सारी। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ मियां, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रख सकता हूँ? जी बैठे। कैसे हो अख्तर साहब? जी जी जी, वो मेरे काम का कुछ बना? गलत पंगा ले लिया ना आपने बॉस से। बहुत शौक है ना आपको आग लगाने का, खुद ही जल गए ना इस आग में। पंगा? कैसा पंगा? अब ये भी मैं आपको बताऊं क्या?
सिर्फ एक साइन की तो बात है, उसके बाद आपकी जिंदगी भी आसान हो जाएगी और हमारी भी। और वैसे भी कुछ महीनों बाद तो आप रिटायर हो रहे हैं ना सुल्तान साहब, अभी आप हमारा साथ दें, रिटायरमेंट के बाद आपको किसी अच्छी जगह पे एडजस्ट करवा देंगे। जिंदगी में सुकून भराने के लिए और अपनी रिटायरमेंट एडजस्ट करने के लिए मैं अपनी कब्र को भारी नहीं कर सकता। इस जहन्नम की आग से डरे जिसका ईंधन आप जैसे लोग हैं। हाउ डेयर ही! हिम्मत कैसे भी मुझसे इस तरह बात करने की। आप रिलैक्स कीजिए, चंद महीनों की तो बात है, उसके बाद ये बुढ़ा चला जाएगा यहाँ से और हम अपनी मर्जी का बंदा यहाँ पर लाके रखेंगे। सारे टेंडर साइन करवाएंगे उससे। ये बुढ़ा शायद भूल गया है कि 25 लाख रुपए इसको मेरी साइन से मिलेंगे। अब लेके दिखाइए पैसे। अरे इसकी अगर तो ये भी याद रखेगा, मुझसे बदतमीजी की है, मुझसे। अगर इसको दर दर की ठोकरें ना खिलवाई ना तो मेरा नाम भी बिलाल नहीं है। अब इसको इस तरह लिए जाते हैं। 30 साल जग मराई है शख्स ने और मैंने सिर्फ 3 साल में ये पोजीशन हासिल की है। इसको पता नहीं है इसने किससे पंगा। अरे नाक रगड़वा दूंगा इसकी मैं। इसकी ग्रेजुएटी प्रोविडेंट फंड सारी फाइलें रुकवा दूंगा मैं। पेंशन भी नहीं मिलेगी इसको। क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं आप? रिलैक्स हो जाइए ना, अब चले मुस्कुराएं। आप जानते नहीं हैं, जाते जाते आप ऐसे सांस की तार छेड़कर चले गए जो अभी तक बज रही है। ये इन सारी बातों का मेरी पेंशन से क्या लेना देना? सारे डॉक्यूमेंट्स तो कंप्लीट है। मैं मानती हूँ आपके तमाम डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, पे स्लिप भी मौजूद है, मगर तो फिर ये अगर मगर क्यों? क्लियर है तो फिर आप लोग मेरे पैसे क्यों रोक के बैठे हुए हैं? देखिए मैं इस वक्त बहुत परेशान हूं। एक मुलाकात मेरी करवा दे बॉस से, मैं उनसे माफी मांग लूंगा अपने रवैये की। नहीं, बॉस तो नहीं मिल सकते, बहुत बिजी हैं वो आज। एक साइन करने में कितना वक्त लगता है? कितनी चीनी लेते हैं आप? प्लीज एक बार मेरी बॉस से मुलाकात करवा दो। अब क्या आप हमारे साथ चाय भी नहीं पियेंगे? एक चम्मच डाल दे। तो आप भी एक चम्मच डाल दीजिए, हो जाएगा आपका काम भी। क्या मतलब? मतलब मैं आपको समझाती हूँ, सिर्फ 1 लाख की बात है ना। अगर आप मुझे 1 लाख रुपए दे देंगे तो आपके 20 लाख। तो फिर मुझे तो 19 ही मिले ना। अरे सुल्तान साहब, क्या बात है, बहुत टेंशन में नजर आ रहे हैं आप। कभी हमें भी खिदमत का मौका देना आप। तुम जो इस मोहल्ले की खिदमत कर रही हो ना, वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। लगता है कराची ने आपको काफी गर्म कर दिया है। तुम अगर अपने काम से काम रखोगे तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वैसे नोबिया आजकल नजर नहीं आ रही। माशाअल्लाह, क्या हुस्न मिला है उसे। उसकी पढ़ाई खत्म हो गई है, अब वो घर नहीं होती है। सुल्तान साहब, अगर आप कहें तो मैं उसके लिए कोई बहुत अच्छा सा रिश्ता ढूंढूं। तुम्हारी जबान खींच दूंगा मैं अगर दोबारा मेरी बेटी का नाम तुम्हारी जबान पे आया। अरे छोड़िए भी सुल्तान साहब, अगर आपको किसी ने इस तरह मुझसे उलझते हुए यहाँ किसी ने देख लिया तो आपके बारे में बदनामी हो जाएगी।
आप ठहरे शरीफजादे और हमारा हाँ, क्या घर में मेहमान आए थे? भाई दीवारों से बात नहीं कर रहा, तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे मेरा वजूद इस घर में सिवाय दीवार के है भी क्या? जैसे तैसे मैंने जिंदगी गुजार ली, लेकिन तुम्हारी वजह से ना मेरी बेटी को सहना पड़ेगा। क्या तुम कहना क्या चाहती हो? कहो, या क्या पहेलियां बुझाती फिरोगी? नोबिया के जिन लोगों ने पसंद किया था ना, रिश्ते से इनकार कर दिया। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? जहां उसका हो जाएगा रिश्ता। सुल्तान साहब अगर इस मोहल्ले में रहे ना उस लड़की का नसीब खुलेगा ना रिश्ता लगेगा। क्या मतलब? अरे उन्होंने ये कहा है कि लड़की का किरदार अच्छा नहीं है। ये पड़ोस की वो फूलन देवी, क्या नाम है, नगमा, उसके साथ उठना बैठना है। अरे उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? जबान खींच लूंगा मैं उनकी। किस किस की जबान खींचते फिरोगे? सही तो कह रहे हैं, जैसे हमसाए हैं इस तरह की तो बातें बनेंगी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं तो कहती हूँ ये अपने बाप का घर बेच दो और कहीं अच्छा घर देख लो, चाहे छोटा ही हो, अरे जहाँ सुकून हो, लोग अच्छे रहते हो। मैं कल ही बात करता हूँ। सुल्तान साहब, घर तो मैंने आपका देखा हुआ है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, लोकेशन भी बहुत अच्छी है। इत्तेफाक की बात यह है कि कुछ इस तरह की पार्टीज मेरे पास हैं जो इस तरह का घर लेना चाहती हैं। वैसे आपकी डिमांड क्या है? अरे मेरी क्या डिमांड होनी है, बस अच्छे पैसे मिल जाए और अच्छी जगह घर मिल जाए। एक घर है मेरे पास ऐसा, लोकेशन भी बहुत अच्छी है, पर है थोड़ा छोटा। अरे तो हमारी फैमिली भी तो छोटी सी है, हमने बड़ा घर लेकर क्या करना है? बस लोकेशन अच्छी हो और इर्द गिर्द के लोग अच्छे हो। अरे जनाब, इसकी आप बिल्कुल फिक्र मत करें, आप बस अपने मकान के कागजात मुझे लाकर दे दीजिए, फिर मैं जल्द अज जल्द आपका ये काम करवा दूंगा। हाँ तो मैं कल ही हाजिर होता हूँ कागजात के साथ। वालेकुम अस्सलाम। अरे अब्बू क्या ढूंढ रहे हैं आप? इधर ही रखे थे, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं ढूंढ दूं? नहीं बेटा नहीं, तुम जाओ। चलने से यार हाय हाय, ये क्या हाल बना दिया? सारा घर छान मारा, घर के कागजात ही नहीं मिलके दे रहे, मुझे आज एस्टेट एजेंट को देने हैं। ओफो, तुमसे कभी कोई काम हुआ है जिंदगी में? अरे तुम्हें अपने बाप और दादा के हिस्से में से मिल गई थी, उसके कागजात भी ना संभाल सके। देखो, अगर मेरे साथ तुम मेरे काम में हाथ नहीं दे सकती तो कम से कम अपनी ये जुबान भी बंद रखो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। हाँ ढूंढ लूंगा। आज तक कोई भी खोई हुई चीज तुम्हें मिली है जो ये मिल जाएगी? मैं तो कहती हूँ कि छोड़ो, मैं समेट के रख देती हूँ चीजें, जाके डुप्लीकेट बनवा लो। मुझे जो करना होगा मैं खुद कर लूंगा, अपने मशवरे अपने पास रखो। भाई पता नहीं कहाँ रख के भूल गया हूँ, एक तो इस बुढ़ापे में कोई चीज याद नहीं रहती। सुल्तान साहब, है ना, कहीं किसी के घर पे कब्जा तो नहीं किया ना? क्या मतलब है आपका? देखिए, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, क्या करें, हमारा काम ही ऐसा है, अक्सर लोग ऐसा कर जाते हैं। अब किसी के चेहरे पर थोड़ी लिखा होता है कि वो चोर है। तो आप डुप्लीकेट कॉपी निकाल के देख लेना किसके नाम पे है घर। कागजात तो बन जाते हैं सुल्तान साहब, असली भी, नकली भी और डुप्लीकेट भी, मगर कागज बनने के लिए कागज लगता है। क्या मतलब है आपका? अरे माशाल्लाह, आप काफी समझदार हैं सुल्तान साहब, इतना भी नहीं समझते आप।
अरे हाँ यार सुल्तान, वो तेरी पेंशन का क्या हुआ यार? बस यार उसी चक्कर में लगा हुआ हूँ। यार तेरी समझ में एक बात नहीं आती, अगर कोई तेरा मसला हल करने के लिए रिश्वत मांगता है तो तू दे क्यों नहीं देता? मेरी जिंदगी भर की कमाई है, हरा है, मेरी बेटी की शादी करवानी है, कैसे दे दूं किसी को मैं? तो फिर बैठा रहे इसी हालत में और इसी जगह। खुद कर लूंगा सब काम, मगर मैं किसी को हराम का 1 रुपया तक नहीं दूंगा। अरे वो जो पेंशन के लिए तूने चक्कर लगाए ना, वो सब मेरे सामने है। हाँ। रजिस्ट्री के कागजात के लिए इतने चक्कर लगवाएंगे कि जब तक तुझे कागजात मिलेंगे ना तो तू सीधा कब्र में जा चुका होगा। किसी को अपना हक खाने नहीं दूंगा। अरे रहने दे यार, सियासी लीडर, हुक्मरान, डॉक्टर, तालीमी इदारे, यहाँ तक के कानून के रखवाले, अरे सभी तो तेरा कुछ ना कुछ हक खा रहे हैं, वो भी तुझे बगैर बताए। हाँ, अगर तेरे भले के लिए कोई तेरा थोड़ा सा हक खा लेता है तो क्या बुराई है इसमें? क्या बुराई है? मैं अपनी हक हलाल की कमाई में से किसी को 1 रुपया भी क्यों दूं? भाई क्यों ना लगूं मुंह, जिंदगी दुश्वार कर रखी है इन मोहल्ले वालों ने। दाएं वालों को देखो तो गाने बजाते हैं, बाएं वालों को देखो तो जनरेटर चलता है, और ये दाएं और बाएं के बीच में आता है हमारा घर। अरे सर पे हथौड़े बजते हैं। अच्छा अम्मी, आप टेंशन ना लें, सब ठीक हो जाएगा। ये जो तुम्हारे बाप ने चुप का रोजा रखा है, टूटेगा तो कुछ ठीक होगा ना। ये मोहल्ले का काउंसलर मनो चाय पी चुका है अभी तक इस घर की। तुम्हारे बाप का तो बड़े बड़े दावे थे, अरे बड़े बड़े लोगों में उठता बैठता हूँ मैं। एक घर की रजिस्ट्री तो करा नहीं सका अभी तक। आ गया तुम्हारा बाप, मजाल है इन कानों में जो रिंग जाए। बात सुनो भाई, बहुत हो गई जलील में, अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं होगी मुझे। इतनी जिल्लत, इतनी तजलील तुम्हारी कोई औकात नहीं है वैसे। और असर नहीं होता इस आदमी पे, तुम्हारे एहसास बढ़ चुका है। एहसास मेरा नहीं, सबका बढ़ चुका है। उनके बाप की उम्र का हूं मैं, उनसे रिश्वत मांगते, वो भी मेरा अपना हक देने के लिए। अरे लानत है ऐसे इंसानों पर। अरे रिश्वत मांगते हैं तो दे दो ना रिश्वत। अरे हमारी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? तुम्हारा बॉस तुमसे बहुत छोटा है उम्र में, उसी से कुछ सीख लो कि वो कहाँ पर है और तुम कहाँ पर हो। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है। बस तुम्हें तो मुझसे बदला लेना था, लेकिन इस बच्ची ने क्या बिगाड़ा है? इससे क्यों लिया बदला तुमने? अपने उसूल नहीं छोड़ सकते। तुमसे बात कर रही हूँ, बहरे हो गए हो क्या? ठीक है, क्या हाल है रहीम भाई? अरे आओ आओ सुल्तान आओ। कैसे हो भाई? शुक्र है यार अल्लाह का। क्या बात है यार, परेशान लग रहे हो? बस यार मकान बेचना है और कागजात मिल नहीं रहे। ओहो यार, उन कागजात के बगैर तो मकान बिकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मेरी एक एस्टेट एजेंट से बात हुई है और उसने 3 लाख रुपए की डिमांड की है। अच्छा, लेकिन उसमें तो बहुत पैसे लग जाएंगे तुम्हारे यार। मेरी नाइला से बात हुई है, उसने मुझे कुछ पैसों का आसरा दिया है, उसी सिलसिले में आया हूँ। क्या नाइला ने तुमसे पैसों की बात की है? यार उस दिन तुमने अपनी रिटायरमेंट वाली तकरीब में भी न जाने कैसी उल्टी सीधी बातें की थी, और तो और अगले दिन तुमने बॉस से इतना झगड़ा किया, इतनी बदतमीजी की। माफ करना यार, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा काम बनेगा, इससे तो और बिगड़ जाएगा। अल्लाह मालिक है भाई, देखते हैं क्या होता है। आप कब आए? अस्सलाम वालेकुम जी, बस अभी आया हूँ। अच्छा, देखिए सुल्तान साहब, 3 लाख रुपए कोई छोटी रकम तो है नहीं, और ना आप मेरे रिश्तेदार के मैं मुंह उठाकर आपको 3 लाख रुपए दे दूं।
लेकिन अगर इस वक्त अल्लाह के बाद मुझे अगर किसी पे भरोसा है तो आप पे। आप नहीं जानते इस वक्त मैं किस तकलीफ और अज़ियत से गुजर रहा हूँ। हालात तो बदल सकते हैं सुल्तान साहब, लेकिन आप ही जिद किए बैठे हुए हैं। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। यही तो, अगर मेरी बात आप पहले मान जाते और उस दिन टेंडर पर साइन कर देते तो आज ये नौबत ना आती। सरकारी काम है बाबा, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मुझे 3 लाख रुपए तो कल ही देने हैं। ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको 3 लाख रुपए। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा जी। उफ अल्लाह, कब समझेंगे आप? कोई एहसान नहीं है। चेकबुक लाएं आप? जी जी है मेरे पास। एक 5 लाख रुपए का चेक तो काट दीजिए, डेट नहीं डालिएगा। 5 लाख? हाँ ना, जब आपकी रिटायरमेंट के पैसे आएंगे कैश करवा लूंगी उसे। लेकिन उस दिन तो आपने 1 लाख कहा था, इस तरह तो 2 लाख बन जाएंगे। अरे यार, इंटरेस्ट भी कोई चीज होती है ना। उस दिन का रेट था 1 लाख रुपए, आज का 2 लाख रुपए। मर्जी है, लेना है ले, नहीं लेना कोई मसला नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ठीक है जी, आप पैसे मंगवा लें। डेट नहीं डालिए। अभी मंगवाती हूँ। जरा सही से हाथ दबा भाई, बहुत दर्द हो रहा है। घर का काम कर करके थक गई हूँ मैं तो। मैं आज तुम दोनों से माजरत करना चाहता हूँ। हैं? ये कैसी बातें हो रही हैं? देखो, कुछ चीज वक्त इंसान को सिखा देती है और कुछ इंसान वक्त से सीखता है। ये लो। ये किस लिए है? तुम अली से कहना कि कल एस्टेट एजेंट के पास जाए और डुप्लीकेट कागजात बनवा के लाए। पेंशन का काम भी जल्द हो जाएगा। नाइला से बात हो गई है मेरी। इसका मतलब हम नए घर पे बहुत जल्द शिफ्ट हो रहे हैं। अरे वाह, जाओ जाओ, अब्बू के लिए चाय लेकर आओ। जी अच्छा। लेकिन आज ये रिश्वत का दौर, करप्ट निजाम, अना पसंदी ने मुझे हरा दिया और अब मेरा ज़मीर मुझे मजीद जीने की इजाजत नहीं देता। घर की रजिस्ट्री मिलते ही ये घर बिक जाएगा और तुम दोनों दूसरे घर शिफ्ट हो जाना। ग्रेजुएटी फंड से नोबिया की शादी कर देना। मेरी पेंशन भी आती रहेगी। मेरे मरने के बाद भी तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। एहसास मेरा नहीं, सबका मर चुका है। उनके बाप की उम्र का हूं मैं और मुझसे रिश्वत मांगते हैं। अरे अरे, आप गुस्सा ना करें, आप बैठ जाएं। पहले ही ब्लड प्रेशर रहता है आपको। अगर वो लोग रिश्वत मांगते हैं तो ना दे उन्हें, मैं हूं आपके साथ। अरे हम अपना हक लेके रहेंगे, अदालत जाएंगे, केस करेंगे उन पर, हमें पेंशन भी मिलेगी और घर की रजिस्ट्री भी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही एक वकील से मिलता हूँ।
आशीष पर चिल्लाने के बजाय इनका साथ दे देती तो आज ये हमारे साथ होते।